देखिए 97 सीटों पर एनडीए जो है वो बढ़त बना रही है, 51 सीटों पर इंडिया गठबंधन। उसी के साथ झारखंड की बात करें तो 47 सीटों पर रुझान आ गया है। महज आप देखिए आधे पायदान तक हम पहुंच गए हैं, आधा पड़ाव हमने यहां पर पार कर लिया है। लेकिन रुझान जिस तरह से आ रहे हैं, 28 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है झारखंड के अंदर, और इंडिया गठबंधन यहां आप देखिए 28 सीटों पर, यानी कि कांटे की टक्कर झारखंड के अंदर भी देखने को मिल रही है। अब 58 सीटों पर यह रुझान आ गया है, जिसमें 29 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई है और इंडिया गठबंधन 28 पर बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। आदर्श का खाता खुल गया शीतल, यहाँ पर एक पर आप देखिए आगे इस वक्त किस तरह से बढ़त बनाई गई है आदर्श की तरफ से। लेकिन फिलहाल झारखंड के अंदर भी कांटे की टक्कर, और इस बीच में एनडीए गठबंधन अब यहाँ महाराष्ट्र के अंदर आगे निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि 97 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है। 51 सीटों पर इंडिया गठबंधन फिलहाल अटका हुआ है। महाविकास आघाड़ी और साथ ही साथ महायुति के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन उसमें भी अब किस तरह से आप देखिए बढ़त बनाती हुई एनडीए देखी जा रही है। 97 सीट में आशा हर जगह इस वक्त एनडीए आगे नजर आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, महाराष्ट्र के चुनाव हो, झारखंड के चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में बात करें तो सीसाबाव से इस वक्त समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, गाजियाबाद से बीजेपी आगे चल रही है, मीरपुर सीट से आरएलडी आगे चल रही है और फूलपुर सीट से बीजेपी आगे चल रही है। यानी कुल मिलाकर जो आंकड़े हैं, 6 सीटों पर एनडीए आगे है और 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। महाराष्ट्र की बात करें, जो बड़े चेहरे हैं जिसमें एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं, जिसमें मिलिंद देवड़ा अभी पीछे चल रहे हैं। दिग्गज जो है वो आगे इस वक्त चल रहे हैं एनडीए की तरफ से, जिसमें बीजेपी के हों या फिर एनसीपी की तरफ से हों या फिर शिंदे गुट की उस पार्टी से हों। लगातार कांटे की टक्कर देखी जा रही है हर जगह। इस वक्त महाराष्ट्र में जरूर एक बार फिर से एनडीए ने भारी बढ़त बना दी है, इंडिया गठबंधन भी पीछे चल रही है। एक वक्त था जब बराबरी का आंकड़ा था, लेकिन एनडीए फिर से आगे चल गई है। और दूसरी तरफ झारखंड में एक बार फिर से मुकाबला खड़ा होते हुए नजर आ रहा है। 29 पर एनडीए अटकती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन ने एकदम से 15 से लेकर छलांग लगाकर 28 तक पहुंच चुकी है। आदर्श के खाते में 1, और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी आपकी टी स्क्रीन पर है। बहुत दिलचस्प है और अभी तक पोस्टल बैलेट का ही ये बताया जा रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद जब ईवीएम के जो रुझान आएंगे उसके बाद ही ये नतीजों में कन्वर्ट होंगे और नतीजे किसके फेवर में जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। जी, और लगातार आप देखिए 288 सीटों पर जिस तरह से मतगणना होनी है, उसमें से रुझान सिर्फ 198 पर नहीं आ पाया है, अभी तक 158 पर ही पहुंच पाया है। तो 97 सीटों पर एनडीए गठबंधन की तरफ से बढ़त बनाई गई है, 51 सीटों पर इंडिया गठबंधन की तरफ से। दूसरी तरफ आप देखिए आंकड़ा बढ़ गया है झारखंड के अंदर।